हेलो बच्चों, मैं दीपिका। आज हम कल्याणी संस्कृत पाठमाला द्वितीय भाग कक्षा 7 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पाठ 9, जिसका शीर्षक है उपसर्ग परिचय। उपसर्ग का परिचय। आज हम उपसर्ग के विषय में जानेंगे। संस्कृत के कुछ ऐसे पद जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता तथा जिन्हें शब्दों या धातुओं से पहले लगाने पर एक नए अर्थ का बोध होता है, उपसर्ग कहलाता है। कुछ ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा, किंतु जब उन्हें हम किसी धातु अथवा क्रिया से पहले जोड़ देंगे तो वो एक सार्थक अर्थ देते हैं। जैसे देखिए, गम। गम का अर्थ होता है जाना। जब हम इसी धातु के आगे इन उपसर्गों का प्रयोग करेंगे अ, निर, अन, अव, तो इन सब के अर्थ बदल जाएंगे। जैसे अ प्लस गम आज अर्थ हो जाएगा आना। निर प्लस गम अर्थात निकलना। अनु प्लस गम, जब अनुपसर्ग जुड़ जाएगा गम धातु से पहले तो हो जाएगा पीछे जाना अर्थात अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना। फिर है अव प्लस गम जानना, किसी चीज को भली भांति सीखना या जानना। देखिए, अब हम कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। बाला विद्यालयम गच्छति, लड़की विद्यालय को जाती है। अब हम देखेंगे अ प्लस गम अर्थात आने वाले अर्थ उपसर्ग का प्रयोग। रमा आपणात गृहम अगच्छति, रमा बाजार से गृहम घर को आती है। सरिता पर्वतात निर्गच्छति, सरिता माने नदी, पर्वतात पर्वत से, निर्गच्छति माने निकलती है। यहाँ पर निर उपसर्ग प्लस गम धातु का प्रयोग हुआ है। देखिए, निर प्लस गम जिसका अर्थ होगा निकलना, अर्थात सरिता यानी कि नदी पर्वत से निकलती है। जया लताम अनुगच्छति, जया लता को अनुगच्छति माने पीछे जाना यानी अनुगमन करती है। जया लता के पीछे जाती है। मोहना संस्कृतम विषयम अवगच्छति, मोहन संस्कृत विषय को जानता है। आइए अब हम अगली धातु क्री प्लस जिसका अर्थ होता करना के विषय में जानते हैं। जब इसी क्री धातु से पहले अप, अनु, अप ये उपसर्ग जोड़े जाएंगे तो ये नया अर्थ प्रदान करेंगे। जैसे अप प्लस क्री, अपक्री, इसका अर्थ हो जाएगा अपकार करना अर्थात अनादर करना। अनु प्लस क्री अर्थात नकल करना। अप प्लस क्री अर्थात उपकार करना। यहाँ पर उप होगा अप की जगह, उप प्लस क्री अर्थात उपकार करना। आइए अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। सुविका शोभनम कार्यम करोति, सुविका शोभनम माने सुंदर, कार्य माने कार्य को, करोति माने करती है। सुविका सुंदर कार्य करती है। दुष्टः लोकान अपकरोति, दुष्टा माने दुष्ट लोग, लोकान माने सज्जनों का अर्थात लोगों का, अपकरोति माने अपकार करना अर्थात अनादर करना। दुष्ट लोगों का अनादर करते हैं। देखिए, अप प्लस क्री अर्थात अपकार करना। अब अगला उदाहरण देखेंगे, अनु प्लस क्री अर्थात नकल करना। बानरा बालान अनुकरोति, बानरा माने बंदर, बालान माने बालकों का, अनुकरोति माने अनुकरण करते हैं। बंदर लड़के का अनुकरण करते हैं अर्थात नकल करते हैं, बंदर लड़के की नकल करते हैं। अप प्लस क्री अर्थात उपकार करना, यहाँ पर उप होगा, उप प्लस क्री अर्थात उपकार करना। सज्जना लोकान उपकरोति, सज्जन माने सज्जन, लोकान माने लोगों का, उपकरोति माने उपकार करते हैं, सज्जन लोगों का उपकार करते हैं। अगली धातु है हमारी भू अर्थात होना। जब इसी धातु के आगे हम आविर, अभि, उद, अनु आदि उपसर्ग लगाएंगे तो इन सभी के अर्थ भी बदल जाएंगे, जो एक नए अर्थ को
प्रकट करेंगे। जैसे आविर प्लस भू अर्थात प्रकट करना, आविर्भू। अभि प्लस भू अर्थात तिरस्कार करना। उत प्लस भू अर्थात उत्पन्न होना। अनु प्लस भू अनुभव करना। आइए अब हम इन सभी के उदाहरणों से इसे समझते हैं। सुकस्य वर्णः हरिता भवति। सुकस्य का अर्थ होता है तोते का, वर्णा माने रंग, हरिता माने हरा, भवति माने होता है। तोते का रंग हरा होता है। देवा स्वयं आविर्भवति। देवा माने देवता, स्वयं आविर्भवति माने प्रकट होते हैं, देवता स्वयं प्रकट होते हैं। मृदुला सेवकम अभिभवति। मृदु सेवक का तिरस्कार करता है। गंगा हिमालयात उद्भवति। अब देखिए यहाँ पे उद उपसर्ग प्लस भू धातु है, इसका अर्थ होगा उत्पन्न होना, अर्थात गंगा हिमालय से उत्पन्न होती हैं। रमा सुखम अनुभवति। रमा सुख का अनुभव करती है। अनु प्लस भू अर्थात अनुभव करना। रमा सुख का अनुभव करती है।